जय हिंद दोस्तों, इसी अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिल जाए, इससे बड़ी सौगात आपके लिए क्या हो सकती है। और आपके इस अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन के लिए आपकी मैक्सिमम मदद क्या हो सकती है, वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 20 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी के टॉपिक्स, जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन टॉपिक्स को आप ठीक से प्रिपेयर करके जाते हो तो आपके पास एक ऑलराउंड नॉलेज होता है, फिर चाहे कहीं से भी आपके जीडी का टॉपिक उठ करके आ जाए, यू विल बी एबल टू परफॉर्म। तो आइए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। पर इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों हमारे यहां पर एसएसबी इंटरव्यू का नेक्स्ट बैच 15 नवंबर से और 5 डेज का जो कैंप होता है वो 25 ऑफ द नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। दोनों की डिटेल्स आपको मिल जाएगी अगर आप फोन करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं आज के जीडी के टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में जो है वो है, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो सबसे बेहतर किस चीज की वजह से होता है। नंबर 1 गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, नंबर 2 मिलिट्री लीडरशिप की वजह से, और नंबर 3 जो है एग्रीकल्चर की वजह से। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बात की है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या रोल है, मिलिट्री लीडरशिप का क्या रोल है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का क्या रोल है, इसको ठीक से पढ़ करके जाना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, क्राइम अगेंस्ट मेन इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड अनरिपोर्टेड टॉपिक्स। सब तरह की बातें होती है, क्राइम अगेंस्ट विमेन की बातें होती है, बट क्राइम अगेंस्ट मेन जो है वो सबसे कम डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है। तो आखिरकार इंडिया में ऐसा होता क्यों है कि क्राइम अगेंस्ट मेन जो है उनको उतना डिस्कस और उनको उतना रेट नहीं किया जाता, इसके क्या रीजन है? रीजन नंबर 1 ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ विमेन, नंबर 2 लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, एंड नंबर 3 जो है लेक ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर मेन। तो आपको क्या लगता है? तो पुरुषों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की बात यहां पर वो कहना चाह रहा है। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हो सकता है ये टॉपिक आपके वहां पर काम आ जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आज के करंट सिनेरियो से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इतना हावी हो चुका है कि बहुत कुछ अफेक्ट कर रहा है। तो टॉपिक वहीं से निकल करके आया है, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का सबसे बढ़िया डेवलपमेंट क्या है? उसमें से नंबर 1 है स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 1। नंबर 2 इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, एंड नंबर 3 सोशल रिलेशनशिप्स। आपको क्या लगता है कि इंसान ने सबसे अच्छी चीज दुनिया में क्या बनाई है? क्या उसने स्मार्टफोन बना करके बहुत कुछ किया है? क्या उसने बड़ी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बना करके बहुत कुछ हासिल किया है, या फिर सोशल रिलेशंस बना करके उसने कुछ हासिल किया है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बच्चों, विच रीजन शुड इंडिया कंसंट्रेट मोस्ट फॉर डेवलपिंग इट्स जीडीपी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें किन एरियाज पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो आपके पास में लीड्स हैं, क्या हमें एशिया पर फोकस करना चाहिए? क्या एशिया में हमें उतना मार्केट मिल रहा है? क्या एशिया में हम उन कंट्रीज को हैंडल कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट एडवर्स रोल में रहती है? या फिर हमें यूरोप पर फोकस करना चाहिए, या फिर हमें अफ्रीकन नेशंस पर फोकस करना चाहिए? चूंकि इसने आपसे चॉइस पूछी है भाई, तीनों में से किसी एक को बताना है, तो आपको यहां पर परफेक्शन के साथ एग्जाम्पल अपने देने पड़ेंगे कि आखिर आप एशिया को प्रेफर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, यूरोप को प्रेफर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और अफ्रीकन नेशंस को प्रेफर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब बात आती है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सोसाइटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोसाइटी पर क्या जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहा है? नंबर 1 ये जॉब मार्केट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंपैक्ट डाल रहा है। नंबर 2 एथिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इससे बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। नंबर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड यहां पर इसकी वजह से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी के अंदर इनमें से कौन सा काम जो है वो कर रहा है? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन तीनों लीड्स के अराउंड क्या चीज डाल रही है? अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द यूथ ऑफ आवर कंट्री। इन योर ओपिनियन व्हाट विल हेल्प इफेक्टिवली रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या ज्यादा बेहतर होगा? सबसे पहली बात स्किल सेट, तो वही स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्केलिंग की बात होती है। एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्रीजिंग रिजर्वेशन, इन तीनों में से आपको क्या लगता है किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है? विच स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव इन कॉम्बेटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। गरीबी और असमानता देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी 2 चुनौतियां हैं, 2 चैलेंजेस हैं। तो इन 2 चैलेंजेस से हमें फाइट करने के लिए
कौन से जो है स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड विच स्ट्रेटेजी विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। नंबर 1 इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, नंबर 2 सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, नंबर 3 एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इन तीनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी को खत्म कर सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन वेयर शुड वी फोकस मोस्ट टू बूस्ट टूरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल कि टूरिज्म भी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जीडीपी। जीडीपी के अंदर इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। तो आपकी नज़रों में क्या है जो हमें टूरिज्म को बूस्ट करने में मदद कर सकता है? नंबर 1 इज सिक्योरिटी, जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं उनकी सिक्योरिटी का ज़्यादा फोकस किया जाए। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट किया जाए। तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवर्टाइजमेंट, किन बातों पे, किस पर हम फोकस करके जो है अपने टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन योर व्यू व्हाट प्राइमरीली गवर्न्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आपकी नज़र में क्या चीज़ है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करता है? नंबर 1 इज ट्रेड, नंबर 2 इज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स और नंबर 3 इज एनर्जी सिक्योरिटी। क्या हम ट्रेड को ध्यान में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं? क्या हम एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं? या फिर हम स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के बेसिस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं? ऑफ कोर्स आपको बात समझ में आ गई होगी और आप जो है इस टॉपिक को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। अगला जो है व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वेलिटी। अभी कहीं ना कहीं जेंडर गैप की बात होती है, महिला पुरुष के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, चाहे वो इकोनॉमिक की बात हो, एजुकेशन की बात हो, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन की बात हो, हर जगह एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। तो आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है जो इस गैप को फिल कर सकती है? जेंडर इक्वेलिटी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 इज इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, एंडिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा काम करके हम इक्वेलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो में, इस स्लाइड में मैंने 20 टॉपिक्स डाले हैं। सारे टॉपिक्स अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है मैं एसएसजी वर्ल्ड एफडीए के टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आपने इतना तो देख ही लिया है, इसका पीडीएफ आप एसएसजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। तो आपके पास एक तो ये एक आपके आर्काइव में डाटा हो जाएगा, ये पूरी पीडीएफ आपके पास रहेगी, तो आप जब चाहेंगे तब उन टॉपिक्स को अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं लास्ट टॉपिक आपको बता देता हूँ। लास्ट टॉपिक है इन विच वे द लिव इन रिलेशनशिप्स आर अफेक्टिंग द सोसाइटी मोस्ट। लिव इन रिलेशनशिप जो है वो सोसाइटी को किस तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है? नंबर 1 इंडिपेंडेंस खत्म हो रहा है, नंबर 2 एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नंबर 3 सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो क्या आखिरकार हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप के कारण? तो आई होप दोस्तों कि आई हैव क्लियर्ड सो मेनी टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई हैव लेफ्ट सम टॉपिक्स इन द पीडीएफ दैट विल बी अवेलेबल ऑन द एसएसजी वर्ल्ड इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल। हमारे सेलेक्शंस के सारे वीडियोस हम लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वहाँ हमारे काफ़ी सारे फैंस हैं जो हमको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने भी अगर एसएसजी वर्ल्ड का इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं जो सीडीएस एफकेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा नेक्स्ट बैच 17 ऑफ नवंबर से स्टार्ट और एकदम फ्रेश बैच होगा, 4 मंथ्स का बैच होगा जो ओटीए को टारगेट करेगा। और साथ ही मैंने बता ही दिया है एसएसबी इंटरव्यू का बैच 15 नवंबर से और कैंप हमारा 25 ऑफ नवंबर से हो रहा है। आप इसका हिस्सा बन करके अपने रिकमेंडेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की